तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग बता रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कि इसी माह जो हमने काम किए हैं, इसी माह, तो इसी माह काम जो भी हुए हैं उनको अपन किस में काउंट करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैंने कहा इसी माह मैंने फिल्म देखी, इसी माह मैंने पुष्पा 2 देखी। मान लीजिए मैं 1 तारीख को पुष्पा फिल्म देखने गया, पुष्पा 2, तो कब देखी? इसी माह में। तो हम इसी माह का नाम ले रहे हैं, जनवरी, और ऊपर से बोल भी दिया इसी माह जनवरी में, तो भी वो किस टेंस में जाएगा? प्रेजेंट, क्योंकि इसी माह मतलब वो चल रहा है, निकला नहीं। इसीलिए अपन क्या बोलेंगे? आज का समय समझ गए, इसी माह का समझ गए। अगर हमने बोल दिया इसी साल, इसी साल, तो ये साल कौन सा है? 2025। और हमने कहा पिछले साल, तो पिछले साल 2024 में अभी 5 ही दिन निकले, 4 ही दिन निकले, लेकिन निकल तो गए, गए तो पास्ट में। अगर हमने ये बोल दिया कि इसी साल मैंने नया साल सेलिब्रेट किया, और हमने बोल दिया 4-5 दिन पहले सेलिब्रेट किया, तो साल तो इसी साल में है ना, तो साल का चाहे माह निकले, अगर हमने बोल दिया इसी माह और हमने कहा पिछले माह, तो पिछला माह निकल गया, लेकिन हम साल की बात कर रहे हैं, तो इसी साल मैंने इंग्लिश बोलना सीखा। अब इंग्लिश कोचिंग तुमने कब ज्वाइन की? पिछले माह है, तो पिछला माह है तो मतलब वो किस में चला गया? पास्ट में। तो आपको बोलना पड़ेगा कि लास्ट मंथ आई ज्वाइंड कोचिंग, आई स्टार्टेड स्पीकिंग क्लास, आई स्टार्टेड इंग्लिश स्पोकन, मैंने इंग्लिश स्पोकन शुरू किया, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन किया, तो लास्ट मंथ में आएगा। लेकिन इसी साल मैंने टेंस प्रेजेंट परफेक्ट सीखा, इसी साल, तो इसको अपन बोल सकते हैं इसी साल। तो इसी साल अगर हम बोलेंगे तो वो किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसी साल के बाद हमने कहा इसी सदी में, इसी सदी मीन शताब्दी, तो शताब्दी मतलब कौन सी? जो अभी चल रहा है। अभी कौन सा चल रहा है? 2024 निकल गया, 25 स्टार्ट हो गया, मतलब इस साल के कितने साल निकल गए? 24 साल निकल गए इस सदी के। तो सदी कौन सी चल रही? 2000 हो चुकी हैं, तो 21वीं सदी चल रही है, 22वीं, 20 तो हो गई ना, 20वीं सदी तो निकल गई, तो कौन सी सदी चल रही? 2000 तो निकल गई, 2000 तो पूरे हो गए, लेकिन अभी कंटिन्यू कौन से? 21। तो अपन क्या कर रहे हैं? 2000 या 21वीं सदी में कोविड आया, तो कौन सा टेंस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। हमने कहा पिछली सदी में कोविड आया था, पास्ट में, तो इनको बोल सकते हैं, इनको ऐसा अपन प्रेजेंट परफेक्ट में भी बोल सकते हैं, पास्ट में भी बोल सकते हैं। इंग्लिश स्पोकन में दोनों चीज़ों को अपन इंग्लिश बोल सकते हैं, प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं, पास्ट में भी बोल सकते हैं। समझ गया ना? अब प्रेजेंट, जिसने प्रेजेंट परफेक्ट बनाया है तो कुछ तो सोच के बनाया होगा, नहीं तो पास्ट ही पास्ट रख देता है ना। अगर उसको बनाना होता तो पास्ट में ही रख देता, प्रेजेंट परफेक्ट क्यों बनाया? इसीलिए बताया कि आप समय को समझिए, किस समय की बात है, और इस समय की बात है तो आप उसको उस आधार पे उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसका मैन वर्ब आप बोल के समझ सकते हो। आ रहा है समझ में? अंडरस्टूड? तो ये इस तरह की चीजों को अपन किस टेंस में काउंट करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अंडरस्टूड? समय समझ गए ना कि कौन सा समय? पास्ट इंडेफिनिट क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों जुड़वा भाई की तरह काम करते हैं। क्या है? दोनों जुड़वा भाई हैं। बस समझ क्या गए तुम लोग कि एक भाई को नाक पे तिल है, एक को नाक पे तिल है, नाक पे तो दोनों को तिल है, लेकिन एक को लेफ्ट तरफ और एक को लेफ्ट तरफ तो है, लेकिन लेफ्ट तरफ थोड़े से बीच में है, तो वो किसने पहचान लिया? वो आपने पहचान लिया कि नाक पे तो तिल है और दोनों को लेफ्ट तरफ है, लेकिन एक को बिल्कुल सेंटर में और एक को थोड़ा सा ऊपर। जो ऊपर है, जिसको थोड़ा सा ऊपर है वो पास्ट हो गया, ये अपन को समझना है, और जिसको थोड़ा सा नीचे है वो परफेक्ट हो गया। मतलब जो बेसिक जो टाइम बताया मैंने कि आज, इसी समय, इसी साल, अभी, थोड़ी देर पहले, इसी महीने में, इसी महीने की 2 तारीख को, सब क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट डेफिनेट दोनों जुड़वा हैं, इनमें थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर आप समझ गए? Have you understood the difference between present perfect and past indefinite? Past indefinite is spoken in directly second form. In second form you have to speak, but
In present perfect, if you want to speak present perfect, then you have to speak verb in third form and has and have. You can use has and have. Okay, so now the identity id of present perfect tense. Okay, write down, लिखिए, जिस वाक्य के अंत में, हाँ लिखिए, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, लिया है, किया है, दिया है, लिया है, किया है, आई है, गई है, हुई है, ली है, दी है, की है, पी है। जैसे मैंने कहा, मैंने अभी चाय पी ली है, मैंने चाय पी ली, पीली बोल दिया या पीली है, अब पीली, और मैंने अभी पी, मैंने अभी पी थी। अब समझिए, मैंने अभी चाय पी थी तो किस में गया, नहीं, अभी लगा ना, अभी की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने कहा पहचानना आपको है, नाक पे तिल सेंटर में है या बाजू में, कहाँ है, पहचानना आपको होगा, समझिए ना, आपको भी पहचानना होगा कि तिल, आई मीन इनकी आइडेंटिटी क्या है, समझिए ना। तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, नहीं, मैंने आपको समझाया, चुका चुकी तो अपन ने कर लिया, लेकिन अक्सर हम इंग्लिश स्पीकिंग में या हिंदी में हम ये नहीं बोलते कि मैंने अभी खाना खा चुका हूं। क्या बोलेंगे, मैंने अभी हाल खाना खाया, अभी खाया, है भी लगाते हैं, नहीं भी लगाते, लेकिन अपन को पता है ना कब खाया, अभी खाया, तो वो अंडरस्टूड है, वो हमें पता है। इसी तरह की चीजों को आपको एक्सप्लेन करना होगा कि मैंने अभी खाया, तो अभी सन ने बोला, आपको याद करना होगा, सन ने बताया था अभी, थोड़ी देर पहले ही तो खाया, किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। कल खाया था, कल खाया, और थोड़ी देर पहले खाया। अब इसमें क्या समझ पा रहे हैं, कल खाया और अभी खाया, अभी मतलब आज की बात हो रही, कल खाया, इसमें ना था आया ना है आया, लेकिन समय को आपको समझना होगा, समय को पकड़ना होगा। अगर आप समय को पकड़ लिया तो आप भी समझ जाओगे, है ना। तो आप मेरे वीडियो को, इस तरह के वीडियो को रेगुलर देखते रहिए। तो आपने क्या लिखा, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, लिया है, किया है, हुई है, आई है, गई है, की है, दी है, ली है, पी है, पीली है, ठीक है ना, चाय पीली है, पीली ना, दूध पी लिया है, समझिए ना। ये सब चीजें किसमें आएंगी, लिया है। अब मान लीजिए हमने कल की बात बताएं, कल मैंने खाना खा लिया है, ऐसा बोलोगे, जम ही नहीं रहा है, क्या बोलोगे, कल मैंने खाना खाया, कल मैंने खाना खा चुका हूं, बोलोगे नहीं। तो हर जगह चुका चुकी नहीं आएगा, उसको जो हम बोलना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग में आपको ये शब्दों का यूज करना होगा। कल मैंने खाना खाया, थोड़ी देर पहले खाया, पिछले साल खाया, पिछले साल अभी 4 दिन पहले, 25 चल रहा है, 4 जनवरी 2025 हो गया ना शुरू, तो हम कहेंगे 4-5 दिन पहले हमने होटल में खाया, किस टेंस में जाएगा, पास्ट में चला जाएगा, 4-5 दिन पहले। और आज क्योंकि हम पुरानी बात को बता रहे हैं, बस समझना आपको होगा। आप यदि इंग्लिश स्पीकिंग में आप पास्ट में ही बोलोगे तो गलत कोई नहीं करेगा, क्योंकि गलत तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन ये अगर ये एग्जाम में आप बैठते हो, किसी एग्जाम में जाते हो, कोई कंपटीशन का एग्जाम देते हो, तो एग्जाम में वो एग्जामिनर आपको गलत कर देगा, क्योंकि उसको तो चाहिए एग्जैक्ट सही। तो लेकिन स्पोकन में तो सब सही होता है। स्पोकन में अगर आपने बोल दिया नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो मान लेते हैं हाँ ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो उस समय आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो आइडेंटिटी क्लियर हुआ। अब आ जाओ, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है क्या, हैज और हैव। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव। अब देखिए
इसमें मैंने आपको दो ग्रुप बताए थे, एक कौन सा, ही वाला ग्रुप और एक ही वाला और सी वाला, एक आई वाला और दूसरा ही वाला। तो ही वाले ग्रुप के साथ क्या है, ही, सी, इट, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर। ये सब सिंगुलर है, लेकिन सिंगुलर में अपन लोगों ने क्या पढ़ा, मान लीजिए अपने कहा मेरा भाई, तो माय ब्रदर, माय ब्रदर, मेरा भाई कितने हैं, एक। इसको एक अपन इस तरह से मान लेते हैं, तो इन सभी के साथ क्या लगेगा, इसके साथ लगेगा, इन सभी के साथ हैज। अब बात आती है आई, वी, यू, आई, वी, यू, दे और प्लूरल, इन सभी के साथ क्या आएगा, हैव। प्लूरल में क्या होता है, माय, PROTHERS, माय ब्रदर्स, मैंने कहा मेरे सारे भाई, मेरे सारे भाई, ठीक है ना, जॉब प्राप्त कर चुके हैं, मेरे सभी भाइयों ने नौकरी पाली है, तो ली है, पाली ना, मेरे सभी दोस्तों ने खाना खा लिया है, तो ये सभी इसमें आएंगे। तो क्या बोलोगे, इनके साथ हेल्पिंग और हैव लगेगा। अब देखिए इसमें आता है क्या, एक मैन वर्ब, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैन वर्ब क्या है, मैन वर्ब होता है जो मदद करता है, मदद करता है, एक्शन करता है। हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है, मैन वर्ब की क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसकी मैन वर्ब क्या होती है, वर्ब का वर्ब इन थर्ड फॉर्म, क्या होता है, वर्ब इन थर्ड फॉर्म होता है इसमें, वर्ब इन थर्ड फॉर्म। क्लियर, समझ गया ना, अंडरस्टूड। अब बात आती है नोट्स की। नोट्स, तो नोट्स हम कल लिखेंगे, क्योंकि जो भाई साहब लोग नहीं आए, उन भाई साहब लोगों को भी तो अपन को समझाना है, तो नोट्स अपन कल लिखेंगे। या नोट्स लिख लो, चलो लिख लो, नोट्स लिख लो, ठीक है ना, लिखो। नोट नंबर 1, देखो, इस टेंस के वाक्य बनाते समय, इस टेंस के वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस के वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब हैज एवं हैव का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज एवं हैव का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, हैज एवं हैव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नंबर, इस टेंस के सेकंड नंबर, इस टेंस के वाक्य बनाते समय, इस टेंस के वाक्य बनाते समय सब्जेक्ट ही, सी, यहां लिखा देखिए, सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर्स के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग किया जाता है। डन। नेक्स्ट नंबर, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर्स, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर के साथ आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, इस टेंस से समझ गया ना, इस टेंस ये कौन सा टेंस है, क्लियर ना, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इस टेंस के वाक्य बनाते समय, टेंस के वाक्य बनाते समय बाकी के बीच में आने वाली मुख्य क्रिया को थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। बाकी के बीच में आने वाली मुख्य क्रिया को थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना।
मैन वर्ब मुख्य क्रिया को थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट नंबर, स्टेंस के डबल इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते समय, स्टेंस के डबल इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते समय, स्टेंस के डबल इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते समय वाक्य के बीच में तथा मुख्य क्रिया से पहले, वाक्य के बीच में तथा मुख्य क्रिया से पहले वाक्य के बीच में तथा मुख्य क्रिया से पहले आने वाले प्रश्नवाचक शब्द कहां पर आएंगे? वाक्य के बीच में तथा मुख्य क्रिया से पहले आने वाले प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द मतलब क्वेश्चन वर्ड्स, जो जिनसे प्रश्न किया जाता है, जिनसे क्वेश्चन किया जाता है। तो प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या इत्यादि शब्दों को अंग्रेजी के वाक्य बनाते समय सबसे पहले लिखते हैं। अंग्रेजी के वाक्य बनाते समय सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद, किसके बाद? इसके बाद मतलब किसके बाद? सबसे पहले अपन ने क्या लिखा? WH वर्ड। जैसे मैंने कहा तुमने अभी क्या खाया है। अब चुका चुकी तो नहीं आया, तो कौन सा टेंस है? अभी लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो तुमने अभी क्या खाया है, तो ये खाना क्या है? वर्ब है। और वर्ब के पहले क्या आया? WH वर्ड, जो क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है। तुमने अभी क्या खा रहा है, तो ये डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं इसको। डबल इंट्रोगेटिव मतलब इसमें क्या होता है? क्वेश्चन करता है जो बंदा, और क्वेश्चन जब करता है तो इसका आंसर दिया जाता है, डिटेल में आंसर दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनको सबसे पहले लिखते हैं। WH वर्ड लिख दिया। अब WH वर्ड के बाद लिखा ना, इसके बाद, तो इसके बाद तथा इसका सब्जेक्ट क्या है? यू। तो WH वर्ड के बाद, इधर देखो, WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट के पहले एवं सब्जेक्ट के अनुसार, WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट के पहले और सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखो। WH वर्ड के बाद, इसके बाद मतलब WH वर्ड लिख लिया। इसके बाद WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट के पहले एवं सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के पहले एवं सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। फिर वाक्य को स्ट्रक्चर के अनुसार जमा देते हैं। फिर वाक्य को स्ट्रक्चर के अनुसार जमा देते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर अपन अभी पढ़ेंगे, तो उसके अनुसार अपन उसको जमाएंगे। क्लियर? अब लिखिए नोट, एक ध्यान रखें, देखो नेक्स्ट नंबर, ध्यान रखें। ध्यान क्या रखना है? जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया, आज, अभी, इसी साल, इसी माह, वो अपन को ध्यान में रखना है। वो अपन कल लिखेंगे, ठीक है ना? क्योंकि जो भाई साहब लोग आए नहीं, उनको भी ये मिल जाएगा, ठीक है ना? क्या लिखवा दें? लिखवा दें? चलो लिख लो, लिखो। ध्यान रखें, स्टेंस के, ध्यान रखें, स्टेंस के वाक्य बनाते समय, स्टेंस के वाक्य बनाते समय हमें कुछ ऐसा समय याद रखना पड़ता है जो वर्तमान को
बताता है। हमें कुछ ऐसा समय याद रखना पड़ता है जो वर्तमान को बताता है, जो वर्तमान को बताता है। जैसे आज, अभी, थोड़ी देर पहले, आज, अभी, थोड़ी देर पहले, आज दोपहर में, आज सुबह, आज रात में, इसी माह, इसी साल या इसी वर्ष या इसी शताब्दी में। या थोड़ी देर पहले या कुछ समय पहले, ये सब किस टेंस में आएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। क्लियर? अंडरस्टूड? इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस तरह की जानकारी के लिए, और आप मेरे YouTube चैनल KT INH न्यूज़ को, मेरा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इंग्लिश बोलना जरूर सीखें। समझ में आया? अब लिखते हैं अपन स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, कंटिन्यू। स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है INSTRUCTURES। स्ट्रक्चर्स मतलब ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर्स मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनके आधार पे हम शब्दों को जमाना सीखते हैं। जो वर्ड आते हैं उनको वर्ड को जमाना सीखते हैं। ऑलरेडी वी हैव लर्न दीज स्ट्रक्चर्स इन प्रीवियस टेंसेस, बट वी लर्न दीज स्ट्रक्चर्स इन प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है ना? हमें इन स्ट्रक्चर्स को प्रेजेंट परफेक्ट में भी सीखना है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इसको सबसे पहले इसके सेंटेंस बनाने के लिए अपन को किस चीज की जरूरत पड़ती है? सब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ड लगती है। सब्जेक्ट मान लीजिए आई वाला ग्रुप से आ गया तो अपन क्या लगाएंगे? यहाँ पर हैव लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर ही वाले ग्रुप से आ गया तो हैज लगा देंगे। तो अपन दोनों को लिखते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। फिर आता है वर्ब इन थर्ड फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। ओके, यू नो वेरी वेल व्हाट इज अदर वर्ड। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस। Negative sentence. In negative sentence we have to write first of all subject, then has have, helping verb क्या है? Has have plus not plus verb का third form plus object plus other word plus full stop। थर्ड नंबर कौन सा स्ट्रक्चर आता है? कौन सा आता है आप लोग बताइए? यस, इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? ये इसकी जगह पहुंच जाता है, हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट पहुंच जाता है, सब्जेक्ट की जगह पे हेल्पिंग वर्ब आती है। तो अपन क्या करें? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, फिर ये जो यहाँ से मेन वर्ब से लेके अदर वर्ड्स तक है, उसके बाद सीक्वेंस में आप मेन वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये हमेशा साथ में रहती हैं। तो क्या होता है? हैज हैव सब्जेक्ट मेन वर्ब। और मेन वर्ब क्या होता है? वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन किया जा रहा है भाई इसमें, क्वेश्चन। अच्छा, इसका हिंदी में क्वेश्चन क्या होगा? क्या आपने खाना खा लिया है? क्या आपने खाना खा लिया है? इस तरह के क्वेश्चन निकलेंगे। फिर अपन करते हैं इसी का नेगेटिव। तो इसके नेगेटिव में अपन क्या करेंगे? सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट। अब नेगेटिव है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाते, ध्यान रखना। नेगेटिव सेंटेंस में जो होता है ना इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है प्लस। अब तीन कॉमन चीजें, वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ नंबर पे कौन सा?
डबल इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव, डबल इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव में क्या आता है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो बाकी के बीच में WH वर्ड्स आते हैं हिंदी में वो सबसे पहले आते हैं, तो अपन ने क्या किया, WH वर्ड लिख के सबसे पहले रख दिया, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देते हैं, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक इंट्रोगेटिव वर्ड्स, तो एक और एक मिला के क्या होता है, दो, और दो को क्या बोलते हैं, डबल, इसलिए सेंटेंस डबल बन जाता है कि डबल इंट्रोगेटिव। तो इसमें क्या होता है, आंसर दिया जाता है, यस और नो में नहीं आता है। तो अपन क्या करेंगे, WH वर्ड्स, फिर सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, जो भी सब्जेक्ट होगा तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, बोलो सभी, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। 6 नंबर पे कौन सा आएगा, डबल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ गया ना। अब देखिए एग्जाम्पल और समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, एग्जाम्पल अभी आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया, लिखो, चलो क्लियर, डन। लिखो एग्जाम्पल, पहले नोट कर लो, स्ट्रक्चर्स को नोट करो पहले, ठीक है ना, पहले स्ट्रक्चर्स नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद आपको मैं समझा रहा हूँ।